देखिए, आज हम आपको वीडियो बनाने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स लाइट का चैप्टर है, स्टार्टिंग में है। अब सबसे पहले लाइट में आपको हम बताएंगे ऑप्टिक्स के नाम से। ऑप्टिक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे हम पहले। इंट्रोडक्शन। ऑप्टिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश, स्टडी ऑफ लाइट मतलब लाइट का अध्ययन करने के लिए उसे चैप्टर को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। उस खंड को कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें लाइट का अध्ययन किया जाता है, उसे उस अध्ययन को कहते हैं, उस चैप्टर को कहते हैं ऑप्टिक्स। लाइट क्या है? लाइट किसे कहते हैं? लाइट कहते हैं जिससे हमको कोई चीज़ दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? ये क्या चीज़ है? ये एक प्रकार का आपने पढ़ा होगा, आप नहीं तो आप पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें एक पार्ट होता है जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रा रेज एंड माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स और विजिबिलिटी, ये प्रकार के तमाम इसके पार्ट होते हैं। उनमें एक ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हिच टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट which help us to see various ऑब्जेक्ट। बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट को जो दिखाने में हमें काम आता है, वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, वही हमको हेल्प करता है वस्तुओं को दिखाने के लिए। इसी को हम कहते हैं लाइट। लाइट कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रल पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। ठीक है, लाइट। अब लाइट इसके बाद में ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स के कितने पार्ट हैं? पार्ट ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पहले हम शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स, उसके बाद में बताएंगे आपको वेव ऑप्टिक्स क्या होते हैं। रे ऑप्टिक्स में मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है, ये सब चीज़ आती हैं रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत। मिरर, लेंस, प्रिज्म, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ रे ऑप्टिक्स में आती हैं। वेव ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स के बाद बताएंगे। अब देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली है द लाइट इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है, द लाइट इज ट्रेवल, लाइट रे is travel in straight line, क्योंकि लाइट जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है। किसमें चलती है? सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ। और उसमें क्या होता है? द पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट का रास्ता है, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। जो उसका पाथ है उसको कहते हैं रे।
और बहुत से रे मिलकर के एक बंडल बनाते हैं जिसको कहते हैं बीम। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बहुत से रे मिलकर के जो एक बंडल बनाते हैं उनको कहते हैं बीम। ठीक है। अब इसके बाद बताएंगे आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ये तो हमने लाइट का इंट्रोडक्शन बता दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। क्या क्या बताया इसमें हमने, इंट्रोडक्शन बताया। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज बताई थी, ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स जानते हो, स्टडी ऑफ लाइट। उसके बाद लाइट की डिफिनेशन बताई थी, लाइट क्या है। लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो कि विजिबल पार्ट होता है, उसी को हम लाइट कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, काइंड्स ऑफ लाइट, काइंड ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के भाग क्या होते हैं। ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ये होता है रे ऑप्टिक्स और ये होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। पांचवा है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट के गुण क्या होते हैं, तीन गुण होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये होता है स्ट्रेट लाइन में लाइट ग्रोन करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, और ये कहलाती है रे। जो पाथ होता है उसका रे कहलाता है, एक कहलाता है बीम। इस प्रकार से लाइट की प्रॉपर्टी होती है। अब हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन, जैसे कोई मिरर है, ये रिफ्लेक्शन में ये आपका मिरर है, मान लीजिए मिरर है, ये एक तल पर पॉलिश कर दी गई, इस तल नीचे वाले तल पर पॉलिश हो गई। यहाँ से कोई रे, प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से इससे रिफ्लेक्ट हो गई, ये था, और यह नॉर्मल, बीच में नॉर्मल। तो ये एंगल जो होता है आई, इसको कहते हैं आर, ये आई एंगल, ये इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं इंसिडेंस रे, ये कहलाता है रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, एनी इंसिडेंट रे इज, इसके इस पॉइंट पर गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी डायरेक्शन में, जबकि ये एंगल बराबर होता है, ये होता है इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टिव एंगल कहलाता है। अब देखिए इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसमें दो लॉ होते हैं। फर्स्ट होता है कोण आई बराबर कोण आर, ये कोण आई, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है, फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ कहलाता है, ये रे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, कुछ भी हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टिव रे, reflected ray is meet a reflected ray lie in a same surface, lie in a same surface, एक ही सरफेस पर ये मिलती है, एट the point of incident ray। ठीक, ये इसका नियम है। क्या नियम है, फर्स्ट लॉ है एंगल आई बराबर एंगल आर, दूसरा है कि आपाती किरण और परावर्ती किरण, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे तथा नॉर्मल एक ही तल पर होते हैं। सरफेस
इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे इन लाई इन ए सेम सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इन दिस इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर एक ही तरफ पर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रिफ्लेक्टिव। आप समझ लीजिए क्या है रिफ्लेक्टिव के दो ला है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि ये कोण बराबर होता है और ये रेखा और नॉर्मल तीनों एक ही तरफ पर होते हैं, समझे। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव ला, रिफ्लेक्टिव ला। ठीक है, अब इतना करने के बाद में अगर ये नॉर्मल आती है, अगर किसी पर ये सरफेस है, अगर ये रे रिफ्लेक्टिव ये आती है, तो इसमें जब ऊपर चला जाए नॉर्मल से, तो इसमें क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 हो जाएगा, दोनों कोण 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो केवल नॉर्मल ही है, इसलिए दोनों कोण का मान 0 होता है। अब इसके यहाँ न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगर कोई सरफेस स्फेरिकल है ये, ठीक है, और ये स्फेरिकल यहाँ से कोई ऐसे रे आती है तो सीधे ये सेंटर से गुजरती है, तो यहाँ ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल। यहाँ पर भी कोण आई बराबर कोण आर इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इधर से गई किरण इधर से ही वापस हो गई, तो ये दोनों का मान 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हम कुछ के ऊपर सवाल बताएंगे, लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, अगर कोई ये दर्पण रखा है, मिरर है, ये एक मिरर है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है कोई, तो इसका जो ऑब्जेक्ट रखा है कितनी दूरी पर इसका ये इमेज बनाएगा। आप जानते हैं कि इसके सामने, दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाएगी उसका इमेज दूसरी तरफ बनेगा, यहाँ पर उतनी दूरी बनेगा साहब। कैसे पता लगाएंगे उतनी दूरी बनेगा, अभी देखो निकाल दिखाएंगे। तो ऐसे जो एक किरण तो इधर चली जाएगी, ये जा रही किरण यहाँ से यहाँ तक आई पर ये पहुँचेगी, यानी इमेज आई बनाएगी। जैसे बना देगी, यहाँ से प्रकाश की किरण इधर गई, रिफ्लेक्शन के नियम से ये ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये सीधे रिफ्लेक्ट हो गई इसकी। ठीक, यानी यहाँ किरण गई और इधर से रिफ्लेक्ट हुई। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखने वाला क्या समझेगा, इधर से वस्तु आती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे देख लीजिए, ये मान लीजिए मिरर है, बड़ा बना दें, यहाँ पर ओ है, इस पे जब प्रकाश की किरण जाएगी तो इसका ये बन जाएगा, यहाँ पर इमेज यहाँ बनेगी आई, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ओ ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी, दूसरी जब प्रकाश की किरण जाएगी इधर, तो दूसरी रिफ्लेक्टेड होकर के दूसरी कंडीशन चली जाएगी, ये है। आगे भागी, ये प्रकाश की किरण सीधे इधर मोड़ से चली जाती है, यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ये भी प्रकाश की किरण से जाएगी, मुड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये इमेज बनाई है, इमेज बनाने के लिए दो किरणें चाहिए, एक तो इधर चली गई, दूसरी इधर चली गई, इस तरीके से ये। ठीक, और ये नॉर्मल से डायरेक्ट इधर आएगी, हमें वस्तु यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये थीटा मान लीजिए कोण, तो ये भी थीटा कोण होगा। तो इसके ये समांतर है, तो ये जो थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसलिए ये कोण, ये रेखा बराबर हो जाएगी। तो कहने मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये इतनी ही दूरी पर बनेगा, ये इमेज बनी है, वो डिस्टेंस जितना इतना होगा उतना इसका डिस्टेंस इतना होगा। क्यों डिस्टेंस हुआ, ये एंगल बराबर है, ये 90 दोनों बराबर, इसलिए ये कोण बराबर होगा, तो ये रेखा अवश्य बराबर होगी, तो ये दूरी बराबर होगी। समझे, ये हमने मिरर पर आपको दिखा दिया। आप मान लीजिए इस तरीके से है, कोई मिरर ऐसे रखा है, ये मिरर है, कोई मिरर इस तरीके से रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ है मिरर,
ठीक है, मिरर रखा हुआ, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो क्या होगा, ये किरण इस डायरेक्शन में बन जाएगी, यहाँ पर इमेज बनाएगा, इस बिंदु पर इमेज बनाएगा, दूसरी यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ पर इमेज बना लेगा और ये सीधा चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड होकर यहाँ से किरण ये आती हुई दिखाई पड़ेगी, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इस तरीके से और भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर तो इमेज बनती चली जाएगी, इस तरीके द्वारा ये किरण इधर चली गई और इधर से जो किरण जाएगी वो पुनः इस पर वापस लौट आएगी। ये इस प्रकार किरणें बन गई, ये रेज बना दी गई। ठीक है, ये रेज बन गई, इस प्रकार से ये आप इमेज यहाँ दिखाई पड़ेगा, ये मिरर है, ये मिरर से इमेज बनाने का सिस्टम ये एक मिरर से बन गए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए रेखा हमारी इस प्रकार से है, इस तरीके से है, ये इमेज, ये मिरर है और यहाँ पर कोई पॉइंट रखा है दूर, ये मिरर है और हमारा पॉइंट यहाँ पर है, आप ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तब इमेज कैसे बनेगी बताइए। ये मिरर है, ये ए बी मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसको आगे बढ़ाएंगे, हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे इसी बार, और यहाँ से हम इस पर लंब डाल देंगे। ठीक है, ये लंब है मतलब परपेंडिकुलर है, जितना डिस्टेंस यह है उतना ही डिस्टेंस इधर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। और मान लीजिए एक किरण हम ऐसे डाल दें, कोई किरण यहाँ से ऐसे किरण डाल दें, इसका रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, ये इधर चली जाएगी, तो ये किरण देखिए आती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक, इधर से अगर हम देखें तो ये आती हुई किरण दिखाई पड़ेगी। और भी किरण डाल सकते हैं इसी तरीके से, हमारे यहाँ डाल दिया और यहाँ रिफ्लेक्शन आ गया और उसको आगे बढ़ा दें, ये रेज इधर चलती हुई दिखाई, तो इस प्रकार से इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी इस पॉइंट पर। ठीक है, ये इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ जाती हुई दिखाई पड़ेगी, तो ये इमेज यहाँ बनेगी। अगर इस प्रकार से है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर पर इमेज बनाई जाएगी। ठीक है, समझ गए, बिगाड़ दें। आगे देखिए, अगर रे इस प्रकार से है, हमको उसमें एंगल ज्ञात करना है, 45 अंश पर है, 45 डिग्री पर ये मिरर रखा हुआ, ये मिरर है और मिरर का ये एंगल कितना है, 45 अंश, और कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पर डालिए 2 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, यहाँ से इमेज कितनी दूरी बनेगी, देखिए 2 सेंटीमीटर दूरी पर इससे ऑब्जेक्ट से बनी है, तो अब कैसे बनेगी, ये जो हमारा ये रखा हुआ है इसको आगे बढ़ाएंगे, मिरर को आगे बढ़ा देंगे, ये मिरर बना, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, जब ये 2 सेंटीमीटर है, ये 45 अंश है, तो इसको भी आगे बढ़ा देंगे, तो ये भी 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 45 अंश हो जाएगा। ठीक है रहेगा, क्योंकि ये 45 अंश है, 45 डिग्री है, तो जब ये 45 डिग्री है, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये 45 तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये कोई 90 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इमेज बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इस तरह ये इमेज बनेगी। इसके निर्देशांक क्या होंगे, अब यहाँ से 2 है तो ये हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। क्यों रहेगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एंगल 45 अंश है तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों एंगल बराबर है तो ये भुजाई बराबर होगी, तो इसके निशान क्या हो जाएगा, 0, -2। इसके निशान क्या है, 2, 0, तो इसके निशान बन जाएंगे, यानी इमेज के निशान मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कितनी बन जाएगी, 0, -2, ये 0, -2, ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ठीक है, इस तरीके से ये इमेज के बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। ये रखा हमने मिरर कितने डिग्री पर, 45, इस परपेंडिकुलर से 45 डिग्री पर है,
तो यहाँ से यहाँ तक का मिरर की लंबाई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, क्योंकि इसको बढ़ा के देख लेंगे परपेंडिकुलर होता है तो इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, बिगाड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई मिरर ये रखा हुआ है, दैट इज योर मिरर, और कोई ऑब्जेक्ट ये है ए बी ऑब्जेक्ट, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसे ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, मिरर, इसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए आप ये मिरर में जितना डिस्टेंस ये होता है उतने डिस्टेंस पर ये ए डैश आएगा, ऐसे बी उतनी डिस्टेंस पर ये बी डैश हो जाएगा। ठीक, अंदर डिस्टेंस मिला दीजिए इसको, वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, ये इधर से और इधर से वापस आ जाएगी इधर, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनेगी अंदर तरफ। इसके अलावा और भी बताइए, यहाँ पर जैसे मिरर है, यहाँ से हमने यहाँ पर मिला दिया, इसको रे इधर डाला तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक रे इधर चली जाएगी, दूसरी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी किरण। ठीक है, ये किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ से डाली तो इस परावर्तित होकर के इधर चली जाएगी, इसी सीध में जाएगी। ठीक, ऐसे इसमें ये ऑब्जेक्ट बी है, अगर इसको हम यहाँ डाल दें तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन होकर इधर आ जाएगी, और दूसरी, और इसको इसे मिला दिया, बी पॉइंट है, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाए, इधर से आती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे, इसको मिला दें, ये हमारी इसकी लंबाई के बराबर ये बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, इमेज, इसके अंदर इमेज बन जाएगी। ठीक, समझ के बिगाड़ दें इसको। अब हम दूसरा कोई निकालेंगे, मान लीजिए ये तिरछी कर दें तो देखिए तिरछी में क्या बनेगा, अगर थोड़ा तिरछा कर दें जैसे ये बनी है और इस तरीके से बना दी, यानी ए बी, ये है बी ये, तो ये पहली बात, ये जितना डिस्टेंस होगा उसके इधर साइड में यहाँ पर ए आ जाएगा, ए डैश, ये डिस्टेंस जितना है, और इसके आगे आ जाएगा बी डैश, और इसके आगे आ जाएगा ए डैश बी डैश दोनों आ जाएंगे। ए डैश और आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर आएगा बी डैश, और ये हमारी रिफ्लेक्टिव रे इसी तरीके से बनेगा जैसे इसके ए बी, इसी तरीके से बनेगा। इसे देखिए भाई ठीक से नहीं बनाया, फिर से देख लीजिए इसको, ये मिरर है और प्रकाश के एक हमारी इस तरीके से झुका हुआ है, ए और बी, जितना डिस्टेंस ये होगा उतने डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी, यानी ए डैश हो गया, जितना डिस्टेंस इसका होगा यहाँ से उतनी दूरी पर ये इमेज बनेगी, यहाँ पर बी डैश बनेगी, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, जितना ये होगा। अब इसको अगर मिला देंगे तो इसी तरीके से प्रतिबिंब जैसे ये बना, इसके अंदर इमेज भी ऐसे बनेगी। ठीक है, और भी देखिए जब इसको रिफ्लेक्ट, एक और ये बना दी है, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, इसको आगे बढ़ाते चले जाएं, ये बन जाएगा रिफ्लेक्शन, तो ये इमेज यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक, इन दोनों को मिला, इसी तरीके इसका रिफ्लेक्शन देख लीजिए, इसको इसके मिला दिया, अब इसमें रिफ्लेक्शन हो करके ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे दो बन जाएंगे, ए बी, और जो भी इस प्रकार के इमेज दिखाई पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है, तो अब हमने इतना बता दिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स और हम बताएंगे। ये तो हमने केवल इमेज बनाने का मेथड बताया, व्हाट इज द इमेज इंफॉर्मेशन। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखिए बहुत से हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, एक लड़का है, ये बॉय, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है,
जिसका ये सर है, यहाँ से देख रहा है वो, ठीक है, यहाँ से देख रहा है लड़का कोई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, लड़के की ऊंचाई है h। लड़का यहाँ खड़ा है, ये इसका सर है, इसका हेड है, ये लड़के का हेड है, ये लड़के के पैर है, फीट है, ये आई है, ये आँख है, लड़के की आँख यहाँ। इसे देख लीजिए, बड़ा बनाएगा चित्र को। ये लड़के का सर है, ये हेड है, और ये फीट है, पैर यहाँ पर, और यहाँ पर आई है, ई वाई, यहाँ पर आँख है, यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पर सी, यहाँ लड़के का है, ठीक है, ये लड़के का। अब देखिए यहाँ पर ये सर है, यहाँ आँख में देख रहा है, ठीक, इस लड़के की पूरी ऊंचाई है h, और ये मिरर है। अब ये चाहता है ये लड़का जो है कितना बड़ा मिरर हो जिसपे इस पे पूरी फोटो आ जाए, मतलब जितनी इसकी हाइट है लड़के की उतनी पूरी हाइट इस मिरर में दिखाई पड़े, इमेज में दिखाई पड़े। तो कितना बड़ा इमेज चाहिए, इमेज की लंबाई की, मतलब इसे क्या ना, मिरर की लंबाई ज्ञात करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की लंबाई ज्ञात करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की लंबाई ज्ञात करना है। और लड़की की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ द बॉयज, लेंथ ऑफ द बॉयज इज एच, इसकी लंबाई एच है। अब कितना बड़ा चाहिए, अब देखिए जो लड़का जो बैठा है, तो पहले तो इसका हेड जो है यहाँ पर जाएगा, इसका हेड का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा इसको, पैरों का प्रतिबिंब इसकी तरफ बी डैश हो जाएगा, इतने डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर रहेगा। थोड़ा थोड़ा बराबर कर दें, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पर ये ए डैश होगा, और जितनी डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पर बी डैश आएगा, ठीक। अब यहाँ देखना चाहते हैं हम कि ये मिरर की लंबाई कितनी है, यानी m बराबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ये दूरी जो होगी वो इसी के पूरे के हाइट के बराबर होगी, यानी h होगी। इसको हमने h मान लिया है। y की ऊंचाई कितनी है, h के बराबर, तो इसका प्रतिबिंब भी h के बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ से आँख आई है, तो प्रकाश की किरण इधर से चलेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चलेगी, ऑब्जेक्ट चलने के बाद में ये आँख में पड़ेगी, यहाँ से बनेगी, तो इसको बना दीजिए। यहाँ पर आँख है, सी पॉइंट पर आँख है, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, इस तरीके से ये आती है प्रकाश की किरण, इधर आती है, इधर जाएगी, इसको वापस होकर इधर निकलेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट तरफ। तो ये बनेगा, यहाँ से इमेज आती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक, इस तरह आती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, दो लाइन होना चाहिए, एक तो ये बन गई और दूसरी ये आ गई, ये रे निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी तरीके से इसमें यहाँ से मिला दीजिए इसको, यहाँ भी देखिए ये प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के यहाँ से ये आई आँख है, सिविल पर, यहाँ पर ये किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अगर हम इतना बड़ा मिरर ले लें, मिरर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ले लें तो काम चल जाएगा, बाकी इधर कोई मतलब नहीं है। अगर इसको मिटा भी दें मिरर से, इतने से काम चल जाएगा। इतना बड़ा मिरर लें तो मिरर की हाइट और इसमें रेशियो क्या होगा, मनुष्य की हाइट, बॉय लड़के की हाइट और मिरर की हाइट में क्या रेशियो होगा, जितना लड़के की हाइट है उतनी मिरर की हाइट है यहाँ, ठीक है। ये तो इसमें देखिए ट्रायंगल कौन कौन से लेना है, ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी और बी डैश। दूसरा ट्रायंगल कौन लेना है, एम पी क्यू, यहाँ लीजिए पी क्यू, पी सी क्यू, पी सी और क्यू, ठीक।
शामिल है, बड़े त्रिभुज में भी शामिल है, छोटे में भी शामिल है। ये एंगल जितना होगा, ये वाला एंगल जितना है उतना इसका एंगल है, जितना ये एंगल है उतना इसका एंगल है, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, बड़े की भुजा बटे छोटी भुजा यानी H/M बराबर H/M। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, L डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी L डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा 2L अपान यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है L है, ठीक है, कर दिया। H बराबर 2M आ गया। तो मिरर की हाइट कितनी हो जाएगी, M बराबर H/2। मतलब मनुष्य के अगर आधे लड़का जो है H ऊंचाई है लड़के की, उसकी अगर हाफ होगी तो मिरर की लंबाई के बराबर हो जाएगी। उतार लीजिए, ठीक है, चित्र बना लीजिए। अब की बार में दूसरा चित्र बताएंगे, तब ये बॉय जो होता है यहाँ पे एक दीवार बता देंगे, अब वो लड़के को यहाँ खड़ा करेंगे, तब दूसरा सवाल बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको बिगाड़ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ये दीवार है यानी AB एक दीवार है, और दीवार के पास ये मिरर है, ये है दीवार और ये है मिरर, ठीक। मिरर को डायरेक्टली ये मिरर में तल ऐसा है इसका, और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी दीवार की, ये इमेज है यानी A' यहाँ हो गया और B' यहाँ, ये इमेज बन गई। अब हमें एक लड़का यहाँ से हमें ये खड़ा किया, यहाँ से देख रहा है, लड़का कहाँ यहाँ से देख रहा है। अब बताइए, जो लड़का यहाँ से देख रहा है तो इस दर्पण की लेंथ कितनी होगी, इस मिरर की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिरर, मतलब M बराबर क्वेश्चन, ये लेंथ M कितना, M मान M क्वेश्चन है, मिरर की लंबाई कितनी होगी, जबकि इसकी हाइट कितनी है H है, इस दीवार की हाइट कितनी H है, तो ये H ऊंचाई हो जाएगी दीवार की हाइट। हमें चाहते हैं कि मिरर की अधिक से अधिक मिरर कितना लंबा हो, जबकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है L और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस L है, तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2L, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ये जितना डिस्टेंस ये होगा दीवार का, उतना डिस्टेंस यहाँ होगा। अब लड़का यहाँ से देख रहा है और इमेज यहाँ से बन रही है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इसके ऊपर, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ हुआ। पहले आप यहाँ जो A बना है A' में यहाँ से आती हुई किरण दिखाई पड़ेगी इसको, ठीक है, यहाँ से किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी यहाँ से, ये इसका यहाँ पड़ेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर आएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा आँख में, ये किरण आगे यहाँ दिखाई पड़ेगी, ठीक है, ये किरण यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक, तभी तो यहाँ पर आएगा, इसका रिफ्लेक्ट होगा, ये किरण आगे बढ़ाएगी। इसी तरीके से इसमें यहाँ से ये B पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, B', यहाँ पर किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर दिखाई, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, B पॉइंट यहाँ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ जिनका यहाँ से इसके रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। तो इमेज कहाँ बनाएगी, ये बनाएगी यहाँ पर, देखिए इस तरीके से, ये हमारी अभी पूरी गई थी, ठीक है, यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो ये हिरण यहाँ पर इस यहाँ से दिखाई पड़ता है, मतलब अगर हमारा मिरर इतना ही बड़ा हो तब भी हमको ये दिखाई पड़ेगी। देखिए इसको मिटा दें, इधर नीचे मिटा दें, तो इतने मिरर से इतनी हाइट का जितनी दीवार है, इस दीवार की लंबाई को हम देख सकते हैं इस मिरर के द्वारा, इतने ही मिरर से देख सकते हैं। तो इसकी लंबाई पूछी गई कितनी, M बराबर क्वेश्चन,
जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है। ठीक है, एच हो जाएगी क्योंकि ये भी एच है और ये भी एच है। इतनी ऊंचाई कितनी होगी, इस मिरर की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू मान लीजिए ये डिस्टेंस, यह बन जाएगा सी। ठीक है, सी है, ये आँख बनती है, यहाँ पर सी है, और ये ट्रेंगल ये बन गया। जैसे पीछे लगाया सवाल उस तरीके से हो गया, एक ट्रेंगल ये बन गया, दूसरा ट्रेंगल ये छोटा वाला ये बन गया। तो इसके बटे हम इसके कर सकते हैं, यानी ये चपान यम क्या कर सकते हैं, एच अपान और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एल ये है, 2l ये 3l हो जाएगा, 3l अपान और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस केवल l है, l से l कट गया तो एच एम बराबर हो जाएगा h/3। मतलब मिरर की लेंथ हमारी इतनी से काम चल जाएगा। मिरर की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ मिरर m is height of the student, height of the boy की 1/3 दूरी से, यही आंसर ज्ञात करना था। ठीक, इसके बटा ये कर दीजिए और इसके पूरे के बटा इतना कर दीजिए, क्योंकि ये एंगल बता चुके पीछे वाले सवाल में भी, उसी प्रकार से ये लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक दीवार इसमें भी है, ये भी एक दीवार है और इसके बाद में ये मिरर रखा हुआ है, मिरर, और ये हमारा डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस पर दीवार का काटना है। तो ये हमारा क्या है, इमेज है। और एक लड़का यहाँ पर खड़ा है तो इसको देख रहा है, ये एक लड़का है, ठीक, इससे का खड़ा हुआ है, यहाँ इसकी आंखें हैं, इसको सी मान लिया। इसकी हाइट कितनी है, एच है, और ये डिस्टेंस यहाँ से लड़के का डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस कितना है बी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये इसकी इमेज बनती है। ये मिरर रखा होगा। अब हमें मैक्सिमम मिरर की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी m बराबर क्वेश्चन इन व्यू ऑफ h के। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट, यहाँ से a से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इमेज बन जाएगी, b से यहाँ तक की इमेज बन गई b', इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये इमेज बन गई इस तरीके से। ये हमारा नॉर्मल इसके पड़ेगा ना इसमें। अच्छी तरीके से नीचे से आगे में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गई इमेज, ये नॉर्मल बन जाएगी। ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि a + b ये है तो a + b ये भी हो जाएगा, यहाँ पर a + b रहेगा, क्योंकि जितना ये है, जितना इस दीवार जितना b पॉइंट जितना होगा उतने ही b पॉइंट यहाँ से यहाँ होगा, डिस्टेंस बराबर हो गया, a b है तो a + b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, इसके मतलब इमेज बनेगी हमारी किस तरीके से, इसको ये मिला दें हम, ये यहाँ से इमेज आती हुई दिखाई पड़ेगी, इधर हमारी इसकी इमेज दिखाई पड़ेगी यहाँ से, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट जब इधर जाएगा इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी तरीके से इसमें बी पॉइंट से इसमें भी यही होगा, और यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, ये जाएगी इस आँख पर, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा और इधर से आती हुई किरण दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई h है, ये a + b है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं, इसमें देखिए दो त्रिभुज बन जाएंगे, कि इसके यहाँ पर c बन जाएगा, c मान लीजिए, c' कह लीजिए इसको। एक तो ये पूरी दूरी हमारी h है, यहाँ से यहाँ तक की h है, h डिस्टेंस है, क्योंकि h ये है तो h ये भी हो जाएगा। अब वही फार्मूला लगा लीजिए, बड़ा त्रिभुज देखिए ये है, छोटा त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं,
इसलिए क्योंकि ये एंगल इस एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल कॉमन एंगल है, तो इसमें जायज़ है इसके बटे ये कर सकते हैं, यानी एच अपान एम कर सकते हैं, इतने मीटर काम चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a + 2b अपान b हो गया, ठीक है। m का मान निकाल सकते हैं, तो m बराबर हो जाएगा h × b अपान a + 2b, ठीक। ये दूरी याद हो जाएगी। h इंटू क्या डिस्टेंस निकलेगा m का, m की लेंथ कितनी निकलेगी, h × b अपान a + 2b, ये आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं आंसर आया, इसके बटे ये हो गया, इसके बटे इतना हो गया, मतलब इतने के बटे इतना हो गया, इतने के बटे इतना हो गया, ठीक। तो इस तरीके से जो यम का मान निकाला, यम बराबर क्वेश्चन था, तो वही हमने मान ज्ञात करके दिखा दिया आपको, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन लगा दिए हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, इस तरीके से बिगाड़ते हैं। कहीं तो पॉइंट एस है, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर, ये मिरर। तो इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट यस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है एल। तो यहाँ से इसकी इमेज बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, इसको कहेंगे एस डैश, यहाँ इमेज बनेगी। कितनी दूरी बनेगी इमेज, एल दूरी पर बनेगी इमेज, क्योंकि जितना दूरी ये होगा उसका इमेज इतनी बनेगी। ये आपका मिरर है, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इसका जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट पे काम करेगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से एक आदमी चल रहा है इधर साइड में, ठीक है, यह आदमी चल रहा है। तो क्या होगा, चलते चलते ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादातर मिरर से यहीं से बनेगा, ये यहाँ से चलना दिखाई पड़ेगा। कहाँ तक दिखाई पड़ेगा ये पता लगाना, यहाँ से चलेगा और इधर साइड भी चलेगा इमेज होते हुए, ये होता हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहीं से दिखाई पड़ेगा ना, यही दिखाई पड़ेगी। आप ये चीज़ जो है यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी और ये इधर साइड में मोड़ के चली जाएगी, ठीक, ये रिफ्लेक्शन होकर इधर साइड में चली जाएगी और ये बिंदु होती हुई दिखाई पड़ेगा। तो ये दूरी ज्ञात करनी कितनी होगी, एच, इसका मान ज्ञात करना, ठीक। कैसे निकालेंगे, ये दूरी कितनी है, डी के बराबर है, इस ये डिस्टेंस है डी, या इसको एम मान लें, ये मिरर है चूँकि इसलिए एम मान लें। हमें इस एच का मान ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल है, ये भी एल ही है। जैसे हमने पीछे सवाल लगाया था वैसे ये भी लगेगा, क्या लगेगा, एच अपान एम, ये एम हो गया, एच अपान, क्योंकि सूत्र बन गया एच अपान एम बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3L, एल एल एल, 3L अपान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी एल है, ठीक है। तो कितना होगा, एच बटे एम बराबर 3, यानी एम बराबर कितना होगा, एच अपान 3, या एच बराबर कर लीजिए 3M, जितना मिरर होगा उसका 3 गुना, यानी इसकी डिस्टेंस कितना है, एच बराबर 3M तक जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, इंट्रोडक्शन बता दिया, मिरर फॉर्मेशन, मिरर में जो इमेज बनती है उसके बारे में बता दिया, और हमारे चैनल को आप देखते रहिए, पूरा देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।